देखा क्यों किया जा रहा है? देखिए सर, जैसे कि मेरे सुनील भाई ने भी बोला, उस मेरी बहन ने भी बोला, हम लास्ट 21 डेज से यहाँ पे डटे हुए हैं, लेकिन ये हमने इस वक्त मुसलसल इरादा किया है कि हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक ना हमारा मसला क्लियर हो। देखिए हमारा फ्यूचर, हम पिछले 13 सालों से डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं और हमें रिक्रूट किया गया था थ्रू प्रॉपर चैनल, एडवर्टाइजमेंट नोट्स निकली वगैरह वगैरह, वो सब कुछ हुआ था। एंड आफ्टर डेट कमेटी बिठाई गई और हमें डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और आज तक हमारे लिए 2 कैबिनेट आर्डर्स भी आए, SRO 520 भी आया और गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया था और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सेप्ट किया था कि आपकी जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है। अब हम आज यहाँ पर जो हम अपने लिए नहीं बैठे हुए, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि हम अपने लिए यहाँ पे नहीं, हम बैठे हैं यहाँ पे अपने बच्चों के भविष्य के लिए। अब क्योंकि हमारा भविष्य तो खत्म हो गया, अब हम अपने आप को किस तरह संभाल पाएंगे? अब हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे बैठे हुए। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर किसी का ये इरादा होता है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में शिक्षा दे ताकि वो इस कंपटीशन के जमाने में आगे चलकर एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बताए। टेल मी वन थिंग सर, आप मुझे एक बात बताएं, आज के जमाने में हमें 2.5K दिया जा रहा है। आप मुझे बताएं उस 2.5K से हम अपने लिए कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ करे, अपने अलाइंग माता पिता के लिए कुछ करे, या अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ करे? आप मुझे बताएं, इट इज रियली इनजस्टिस विद वी पीपल बिकॉज it is very hard to manage our daily needs when our income is only 83 rupees per day. Nowadays, in 2023, we are getting only 83 rupees. Once again, I want to repeat. In 2023, we people, the gathering which you are seeing behind me, our sisters, our brothers, we are getting only 83 rupees per day. That is 70 rupees less than 100. We are not getting 100. We are getting 70 rupees less than 100 nowadays. It is really injustice. It is our constitution. It is our what we call it fundamental right to raise our voice against the exploitation. That is why I come from Budgam to raise my voice against exploitation. But I do not understand why they not listen our demands. What is the problem behind it? जैसे कि हम क्या बताऊं आपको कि हम इस तरह पुकार रहे हैं कि जैसे कि हम उनके अपने नहीं है। अगर कोई देश तरक्की करना चाहता है, सबसे पहले उसको उस देश का यूथ को एतमाद में लेना है, क्योंकि तभी एक देश, एक रियासत तरक्की कर सकता है जब उसका यूथ मेंटली, इमोशनली, मोस्ट थिंग इज दैट कि फाइनेंशियली सिक्योर हो। लेकिन आप मुझे सर बताइए, 2500 में हम करें तो क्या करें? 1948 में हमारा मुल्क, 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ। 1948 में मिनिमम वेजेस एक्ट आया, उसमें यही लिखा गया कि एक वर्कर को कम से कम उतनी सैलरी मिलनी चाहिए जब तक वो परमिट हो जाए। एक तो वो अपने लिए कुछ करे, अपनी फैमिली के लिए हेल्थ सुविधा के साथ साथ उनके लिए एजुकेशन का इंतजाम करे। आप मुझे बताएं, 1948 से लेकर लास्ट ईयर हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव 75 ईयर्स भी मनाए, लेकिन 1948 से लेकर अब तक हमें वो नहीं दिया जा रहा है जिसके हम हकदार है। देखिए ये यूथ यहाँ पर, मतलब आज बारिश है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से यहाँ का जो LG प्रशासन है उनसे कहना चाहता हूँ कि जनाब, आपको तो यूपी में विकास पुरुष कहा जाता है, जिसको हम अगर इंग्लिश में बोले तो मिस्टर डेवलपमेंट। आपको तो यहाँ डेवलपमेंट के लिए लाया गया। मैं मानता हूँ कि आप सड़कें वगैरह का डेवलपमेंट करते हो, लेकिन तभी ये सड़कें कारआमद होगी ना जब इन सड़कों पे चलने के लिए यहाँ का यूथ खड़ा हो। तभी सब कुछ हो सकता है ना, जब यहाँ का नौजवान चलने के लिए तैयार हो, तभी ये कॉलेज होंगे ना, जब हम अपने बच्चों को कल उन कॉलेज में भेजेंगे। अरे जनाब, आप मुझे बताएं, जब हमारी इनकम तो 2023 में खाली 83 रुपया पर डे, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? हम उनको कैसे पढ़ाएंगे? हम मजबूर है ना उनको कल स्कूल से उठा के किसी ऐसे जगह पर काम करने के लिए लगाने के लिए, क्योंकि पेस्को एक्टिविटी चल रहा है, हम उसकी खिलाफ वर्जी करने के लिए मजबूर है। आप मुझे बताएं, एक आर्टिकल 21 या आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन gives us right to free and compulsory education from age group 6 to 14, 6 साल से 14 साल तक फ्री एंड कम। एक तो फ्री मीनस हो गया मुफ्त, कंपल्सरी किसी भी सूरत में इस बच्चे को हमें पढ़ाना है। जब हमारे पास पैसे नहीं है, उसके लिए हमें कपड़ों के लिए पैसे, हम कैसे उनको पढ़ा पाए? देखिए हमारा फ्यूचर ब्राइट था, हमारे बच्चों का भी फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा।
आप इस वक्त ये नहीं हमारा भविष्य खराब नहीं कर रहे हो, मैं आपके माध्यम से ये कह रही हूँ, आने वाले साइंटिस्टों की भविष्य आप खराब कर रहे हो, आने वाले केएस अफसरों की भविष्य आप खराब कर रहे हो, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उनके पास उतने सुविधा नहीं है जिससे वो अपने आप को कल समाज में खरा उतरने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि आप एक केएस आईएएस अफसर, आप एक विज्ञान की जिंदगी इस वक्त खराब कर रहे हो। तो मैं आपके माध्यम से एलजी महोदय से कहना चाहता हूँ, जनाब मुझे मालूम है आप नरम दिल इंसान हो, एक बार हमारी तरफ भी देखो, हम भी तो आपके बच्चे जैसे हैं, हमें पूरी उम्मीद है आप इस पे गौर करके जो आपने हमारे साथ वादा किया था जून 2022 में, आप उस वादे पे खरा उतर के हम जो हमारी डिमांड है सैलरी एनहांसमेंट एंड रेगुलराइजेशन पॉलिसी, ताकि हम भी यहाँ से उठ के एक तो अपने घर जाए, दूसरा रियासत जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने के साथ साथ इस मुल्क का नाम भी रोशन करें, क्योंकि तभी मुल्क, मैंने पहले ही बोला, मुल्क तभी तरक्की कर सकता है, एक कौम तभी तरक्की कर जब उसका यूथ इकोनॉमिकली साउंड हो, जब उसके यूथ में साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ना हो। लेकिन हम करें तो क्या करें, 2500 में अपने अयाल को पाले, अपने आप को पाले, अपनी फैमिली को पाले, करें तो क्या करें, हम साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्ब हो गए, सोच के हमारा फ्यूचर तो खराब हुआ है, खुदारा अब हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब मत करो। आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि 26 जनवरी आने वाली है, क्या रहेगा आपकी तरफ से? देखिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर 26 जनवरी के दिन हम देखेंगे, अगर एलो किया तो हम कोई प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे, हमारा भी हक है, अगर एलो किया तो हम कोई प्रोग्राम, अगर एलो नहीं किया तो दैट डिपेंड्स अपॉन लॉ एंड ऑर्डर, अगर हमें उस दिन